मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की राम राम सा। आज 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार का दिन है और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। वहीं आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि 25 अक्टूबर आज शाम को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से ही सूतक लग गया है। सूर्य ग्रहण राजस्थान में भी देखा जाएगा। समय की बात करूं तो शाम 4:15 बजे से 5:45 बजे तक सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण की समय की अवधि करीबन सवा घंटे से 1.5 घंटे तक रह सकती है। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिवाली के मौके पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार की ओर से आरटीई के तहत पढ़ने वाली बेटियों का 12वीं कक्षा तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। दरअसल सरकार की ओर से इसके लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। बजट में घोषणा के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है और अब दीपावली के शुभ अवसर पर इसकी सौगात भी दे दी गई है। इस योजना की शुरुआत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इस घोषणा के तहत अब कक्षा 1 से 12वीं तक जहां आरटीई के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वहीं इस साल 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में प्रवेश होने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, अक्सर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस वाले ऐसा भी काम करते हैं जिसकी तारीफ चारों ओर होती है। दरअसल जयपुर पुलिस की ओर से रविवार को अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ दीपावली त्योहार मनाया गया। आपको बता दूं, अनाथ आश्रम में वह बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, परिवार वाला नहीं होता, तो ऐसे बच्चों के साथ पुलिस कर्मियों ने खुशियां बांटी। अनाथ आश्रम के बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उनमें सुरक्षा का भाव बनाए रखने के लिए उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। इसके बाद इन बच्चों को भोजन कराया गया, उन्हें पटाखे, मिठाई और कई गिफ्ट भी दिए गए। अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि 21 अक्टूबर को मैंने कोविड में अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों के साथ दिवाली मनाई। मुझे इन बच्चों से मिलकर बेहद खुशी हुई। साथ ही में सीएम गहलोत ने अपील की है कि आप भी इस दिवाली में सबके साथ खुशियां बांटे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहता है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत अब बदल चुका है और वह किसी भी तरह का बाहरी आक्रमण बर्दाश्त नहीं करने वाला है। दिवाली के अवसर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सोमवार को कारगिल लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी का कहना था कि उनके लिए वर्षों वर्ष उनका परिवार सेना के बहादुर जवान ही है। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन सितरंग यानी कि चक्रवाती तूफान सितरंग देश के 7 राज्यों में अपना असर दिखा सकता है, लेकिन बड़ी अपडेट ये है इसका असर राजस्थान में दिखाई नहीं देगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में मछुआरों को न जाने की सलाह दी गई है। 25 अक्टूबर की सुबह यह चक्रवाती तूफान तिनकोना द्वीप और बारसिल के पास सैंडविच के पास बांग्लादेश तट को पार कर सकता है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस तूफान का असर राजस्थान में बिल्कुल नहीं होगा। प्रदेश का मौसम अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि अब धीरे धीरे तापमान गिरेंगे और लोगों को सर्दी महसूस होने लगेगी। अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में दिवाली से ज्यादा छठ की भीड़ देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी बिहार के श्रमिक काम करते हैं जो छठ के मौके पर घर जाते हैं, लेकिन यात्री भार बढ़ने के कारण ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि वेटिंग में भी टिकट उपलब्ध नहीं है। राजस्थान से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हो चुकी है। यहाँ तक कि ट्रेनों में नो रूम के बोर्ड लग गए हैं। ऐसे में बिहार जाने वाले लोग परेशान नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, दीपावली के मौके पर जहां देश भर में आम से खास अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं राजस्थान की बेरोजगार कांग्रेस के खिलाफ गुजरात में भूखे पेट काली दिवाली मनाई। पिछले 23 दिनों से अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों ने सोमवार को अहमदाबाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लेटकर प्रदर्शन
प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी हमारे साथ किए गए लिखित समझौते को पूरा नहीं किया है। ऐसे में जब तक गहलोत सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।